Very good morning to all of you. So children, we already discussed about the economic and non-economic activities. So in this video, we are going to discuss about the sectors of the economy. So in this video, we are going to discuss that how people earn their livelihood. कि अपनी रोजी रोटी को अर्न करने के लिए जो लोग हैं वो क्या क्या करते हैं. तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन चलता है वो है एग्रीकल्चर. और जो एग्रीकल्चर करते हैं एज यू नो दैट उनको फार्मर्स बोलते हैं. तो हमारी इकोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उन्होंने बोला है जो फार्मर्स हैं वो डिफरेंट कुछ फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ नॉन फूड आइटम्स को कल्टीवेट करते हैं. फूड आइटम्स आपको पता है जैसे मेज हो गई, पल्सीज हो गई, व्हीट हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए. और नॉन फूड आइटम्स हमारी कौन सी है? कॉटन हो गई, जूट हो गई, एक्सेट्रा. तो कुछ लोग जो है अपनी रोजी रोटी को अर्न करने के लिए फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हर्बल प्लांट्स हैं, जो मेडिसिन है, टिम्बर है, उनको सेल करते हैं मार्केट में और कुछ अपने लिए कुछ अर्न करते हैं. और उन्होंने बोला है कि कुछ लोग जो है मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और मिनरल्स को भी निकालते हैं हमारी लैंड से. और इन्होंने बोला है कुछ लोग जो है फार्मिंग में बेस्ड हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं और अपनी जो है अर्निंग वहां से करते हैं. और कुछ का ऑक्यूपेशन जो है वो फिशरी है, वो फिश कलेक्ट करते हैं और मार्केट में उनको सेल करते हैं. सो ऑल दीज एक्टिविटीज जो हमने पढ़ा, एग्रीकल्चर हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गई, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरी हो गया, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब इनको हम क्या बोलेंगे? वी क्लासिफाई देम एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्लेस देम इन अ प्राइमरी सेक्टर. कि हम इनको ये बोलेंगे कि ये प्राइमरी प्रोडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है और हम इसको प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे. अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स मेनली ऑन exploitation of natural resources, then that activities comes under the primary sector. अब प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? वो एक्टिविटी जो डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज पे. मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, उनका यूज करके जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. Therefore, production and productivity of this sector depends mainly upon the availability of natural resources and their utilization. कि जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है और जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ये मेनली डिपेंड करती हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे. और प्राइमरी सेक्टर होता ही यही है कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, उनका यूज करके एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is called agriculture and related sector. Simple है, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट अगर हम एग्रीकल्चर से कलेक्ट कर रहे हैं, डेयरी से कर रहे हैं, फिशिंग से कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर. क्योंकि हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर. हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, उनको एक्सप्लॉइट करके जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. अब सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया? कि वो एक्टिविटीज जब हम उनको मैन्युफैक्चर करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर. ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेयर फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. कि जहां पे भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन होती है फिजिकल गुड्स की, वो जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती हैं. इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. आपको पता है प्राइमरी क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लॉइट किया, वहां से हमने कुछ आइटम्स ली और वहां पे उनको आइटम्स को हमने इंडस्ट्री में डाला और वहां पे हम उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो प्राइमरी के बाद जो है हमारी सेकेंडरी सेक्टर आता है. The product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. कि जो प्रोडक्ट है वो हमें पूरा नेचर से नहीं मिलेगा कि हमने नेचर से प्रोडक्ट लिया और हम उसको यूज करेंगे. नो, नथिंग लाइक दैट. जो हमारा वो प्रोडक्ट है हम उसको प्रॉपर मैन्युफैक्चर करेंगे और ये प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर कहलाती है और ये इंडस्ट्रीज में होती है. दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट अ होम.
कि ये जब हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में करेंगे, उनको प्रॉपर वे में लाएंगे, वो कोई भी फैक्ट्री में हो सकती है, कहीं पे भी वर्कशॉप में हो सकती है, इवन हम उनको घर पे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द प्लांट, वी स्पिन yarn एंड वीव क्लोथ. अब आपको स्पिन yarn एंड वीव क्लोथ, अब हमने एक एग्जाम्पल ली है. आपको पता है सिल्क फाइबर हमें कैसे ऑब्टेन होता है. सबसे पहले जो है हम उनको प्लांट से लेते हैं, देन प्लांट से लेने के बाद हम जो है यार्न को स्पिन करते हैं और क्लोथ को वीव करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग किसकी एग्जांपल ले रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर. जैसे कि आपको पता है प्राइमरी सेक्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जहां पे हम जो है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो है वहां से कोई भी प्रोडक्ट लेके उसको सेकेंडरी में डाल रहे हैं और उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. उन्होंने एग्जाम्पल दी कि हमने जो है पहले प्लांट से जो है प्राइमरी सेक्टर से हमने सिल्क को लिया, देन उसके बाद सिल्क फाइबर को लिया, देन उसके बाद हमने उसको स्पिन किया, यार्न किया प्रॉपर, देन हमें वो जाके क्या मिल गया? क्लोथ मिल गया हमें. तो देन ये हमारा जो है इन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट है वो हम नेचर से पूरा प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, एसेंशियल है, इसलिए जो है इसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं. अब उन्होंने बोला है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही होंगी, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. Activities of secondary sector are related mainly with physical and human resources, man and capital. कि जो सेकेंडरी सेक्टर में एक्टिविटीज होंगी वहां पे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं मैन और कैपिटल के बीच में. अब मैन, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में मैन बहुत जरूरी है, और कैपिटल क्या हो गया? टोटल कितना सामान है उनके पास जो उनको गुड्स में प्रोड्यूस करना है, ये सब जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में आ गया. Therefore, production and productivity of this sector depends mainly upon the availability of these resources and their utilization. अब हमने प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा था कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, कि हम जितना उनको एक्सप्लॉइट करेंगे उतना हमें जो है हमें हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा होगा. और सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और हम उनको कैसे उनकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है या नहीं हो रही है. सो हमने इस वीडियो में यही पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है. प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्ट लेते हैं, वही प्रोडक्ट को लेके हम उसको आगे जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं, जहां पे हम प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली उसको रिसोर्सेज यूज करके और प्रॉपर यूटिलाइजेशन से हम उसको बनाते हैं.